ईरान पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पाकिस्तान इजराइल पर करतेगा न्यूक्लियर अटैक। ईरान के अधिकारी का बड़ा दावा सामने आया, लेकिन पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसकी। एन मौके पर अपने पैर पीछे खींच लिए। जी हाँ दोस्तों, बुल्ले की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान हर किसी के मामले में टांग अड़ाने के लिए जाना जाता है, और खासकर अपने मुस्लिम बिरादर भाइयों में। लेकिन फिर भी पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी फजीहत करवा कर लौटता है, और यूनिटी तो होना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। हाल ही में भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ आते हैं और ट्विटर पर ऐलान कर देते हैं कि उन्होंने ईरान के ऑफिशियल से बात की है और इसी के साथ उनकी पूरी सपोर्ट की है, और पूरी उम्मत मुस्लिमा यहाँ पर ईरान की सपोर्ट में आनी चाहिए और इजराइल के खिलाफ उनको खड़ा होना चाहिए। ये स्टेटमेंट उनकी जैसे ही निकलकर सामने आती है तो दोस्तों, पाकिस्तान ने तो ईरान को हाथ ही पकड़ाया था, लेकिन ईरान जो है पाकिस्तान की गर्दन पकड़ने तक आ गया। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है एनडीटीवी वर्ल्ड का, जिसके अंदर कहा गया कि पाकिस्तान न्यूक कर देगा इजराइल को अगर इजराइल ने न्यूक किया ईरान को। दोस्तों, आज के समय में इजराइल और पाकिस्तान दोनों के पास ही न्यूक्लियर बम हैं, और ईरान के ऑफिशियल ने इतनी बात भी नहीं बोली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो शाहीन 3 मिसाइल है वो इजराइल के तेल अवीव के अंदर पहुंच सकती है, और पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है कि वो इजराइल को न्यूक कर सके। दोस्तों, शाहीन 3 मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर की है, लेकिन ये मिसाइल क्या पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वार करती है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। कौन जानता है पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने के लिए इसे दाग दे, लेकिन बीच रास्ते में ही इसमें कोई खराबी आ जाए और किसी मुस्लिम देश के अंदर ये फट जाए। बाय चांस आप सपोज करके देखिए कि ये पाकिस्तान वाले मिसाइल दागते हैं, सऊदी अरेबिया के ऊपर से ये मिसाइल होकर जाती है, बाय चांस उसके अंदर दिक्कत आ जाती है और सऊदी अरब के मक्का या मदीना के होली प्लेस में गिर जाती है, जहां पर लोग अपनी प्रार्थना करने जा रहे हैं, और वहां पर लोग मारे जाएं, तो दोस्तों पाकिस्तान क्या एक रिस्पॉन्सिबल बनेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान का एक नाम लेकर दोस्तों ईरान ने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसक गई है, और ये बातें जैसी सामने आई तो पाकिस्तान ने साफ शब्दों के अंदर इस न्यूज को डिनाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तरीके के मामलों के अंदर इन्वॉल्व नहीं है और ऐसी कोई भी बात ईरान के साथ नहीं की गई है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो अपने न्यूक्लियर बम्बों के ऊपर एक और जानकारी ये भी दे दी कि उनके जो एटॉमिक बम है वो उनके लोगों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, और इसी के चलते वो अपने देश को डिफेंड करने और अपने लोगों के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को ऊपर सवाल उठाने के बजाय आपको इजराइल के न्यूक्लियर बम्बों के ऊपर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी तरीके के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है। खैर दोस्तों, ईरान के मामले में पाकिस्तान के साथ तो वो वाली बात हो गई कि तू कौन मैं खामखा। दोस्तों, पाकिस्तान ने तो ईरान का साथ देने की कोशिश की, लेकिन ईरान वालों ने एक कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम्बों पर ही अपना हक जता लिया। यही कारण है कि यह मामला जैसे ही निकलकर सामने आया, वैसे ही दोस्तों पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसकी, और उन्होंने अपनी सफाई देना जरूरी समझा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इजराइल एक बड़ी ताकत है। भले ही वो उसे देश के तौर पर मान्यता ना दे, लेकिन कौन जानता है, भारत ने भी अभी हाल ही में उनके एयर डिफेंस सिस्टमों की सच्चाई पूरी दुनिया को बता दी है, और इजराइल के साथ अगर अब पंगा लेंगे तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम तो पहले ही भारत ने फोड़ रखे हैं, आगे ना जाने उनके साथ क्या बनेगा। खैर, इजराइल के साथ क्या पाकिस्तान को पंगा लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।